राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपके कॉन्सेप्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अप्रॉक्स 1 2 3 कॉन्सेप्ट और बचे होंगे। उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे आप इसकी पूरी रिपोर्ट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल में ही डिस्कस कर रहे थे। आज हम किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे? सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। ठीक है, आज हम सरकम सेंटर को डिस्कस करेंगे यानी परिकेंद्र को डिस्कस करेंगे। इसका खेल क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कोई ट्रायंगल दे रखा है। इसमें आपको क्या देखना है कि जो इनका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो जहां पे मिलेंगे वो आपका परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर बनाएगा। तो हमने माना कि इसके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तीनों साइड से हम क्या करेंगे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। थोड़ा इधर बनाने दिक्कत ना हो बाद में। ये हमने माना इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तीनों साइड से हम क्या करेंगे, इसके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा कर लेंगे। तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, आपका सरकम सेंटर बन जाएगा, जिसको हम एस से डिनोट कर देंगे। आपको इतना याद रखना है कि ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसको क्या करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम सर्किल पे देखें, ये हमारा क्या है, सरकम सर्किल है। इसका सेंटर होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं। उसकी रेडियस होगी, तो हमने मान लिया उसकी रेडियस क्या है, आर है। तो ये जो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेगा, इसको हमने एस कह दिया। इसकी रेडियस कितनी है, आर। इनके पॉइंट्स दे दिया, तो ए बी सी, और यहाँ से एस ए एस बी सारा क्या होंगे, बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सबकी रेडियस क्या है, सेम है, आर। ए के सामने वाली भुजा की आप मान लेते हैं ए, बी के सामने की भुजा को बी, और सी के सामने की भुजा को सी हम इसकी लेंथ के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तीनों की रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सरकम सर्किल बन जाएगा। ये एस क्या होगा, हमारा सरकम सेंटर होगा। ये क्या बनेगी, हमारी सरकम सर्किल बन जाएगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपकी क्या है, सरकम सर्किल। और जो ये एस है ये क्या बनेगा, यहां से सरकम सेंटर। ठीक है, रेडियस आर है, तीनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी हम क्या करें, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, आपका
सर्कम सेंटर बन जाएगा। देखो सर्कम सेंटर तीनों साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, तीनों साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका सर्कम सेंटर बन जाएगा। ठीक है, यहां से इसका एरिया निकालना हो अगर हमको, सॉरी अगर रेडियस निकालना हो, ठीक है, अगर यहां से हमने मान लिया इसका रेडियस निकालना है हमको, आर इक्वल टू रेडियस इसकी निकालना हो तो ए बी सी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूला को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। सर्कम सर्किल की अगर रेडियस हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी अपॉन में उसका जो एरिया होगा 4 ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सर्कम सेंटर हो जाएगी। अगर हम एक्यूट एंगल के अंदर बात करें, सर्कम सेंटर हमारा कहाँ होगा, ठीक है, न्यूटन कोड के अंदर अगर हम देखें तो सर्कम सेंटर हमारा कहाँ पे होगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कोई ट्रायंगल है, तो जो इसमें सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, इसके अंदर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये बनेगा भी इसके अंदर और इसके अंदर ही क्या होगा, इसका सर्कम सेंटर होगा। तो एक्यूट एंगल में आप क्या लिख लेंगे कि इनसाइड ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर होगा। ठीक है, इनसाइड ट्रायंगल। इसके बाद अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल में देखें कि ऑब्ट्यूज एंगल में हमारा जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ पे होगा, तो अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल में देखें, ऑब्ट्यूज एंगल में लिखेंगे तो ये इसमें आउटसाइड द ट्रायंगल हमारा सर्कम सेंटर बनेगा। ये हमारा ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर बनेगा नहीं, आउटसाइड ट्रायंगल रहेगा। तो इसमें आपको याद रखना है क्या कि आउटसाइड ट्रायंगल, अगर राइट एंगल है, क्या है, अगर राइट एंगल है तो आपको कहाँ याद रखना है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपका यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, इसके मिड पॉइंट पे बनेगा। इसका सेंटर कहाँ बनेगा, इसके मिड पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस आप याद रखेंगे, लिख दे रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस यानी कर्ण के जो है वो मिड पॉइंट पे आपके राइट एंगल में बनेगा। तो ये आपकी क्या थी, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इस तरीके से अगर देखने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हमने बोला है कई बार, आप उस चीज को एक बार फिर से सारी चीज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप उस चीज को आपके अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है, वहां पे आपको डायरेक्ट तो इस तरह नहीं देगा कि इसका राइट एंगल्स का आपको कहाँ पे इसका सेंटर बनता है, हो सकता है इस तरीके से भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, उसका सर्कम सेंटर बता देगा आपको, राइट एंगल में सर्कम सेंटर बनाने के लिए फिर यहाँ से पॉइंट्स दे देगा, तो आपको याद रखना होगा कि इसका सर्कम सेंटर आपका हाइपोटेनियस से बनता है, मतलब ये यहाँ से हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर है। ये जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी रहेंगी उस चीजों को आपको अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करके करना होगा। अगर आप उसकी प्रैक्टिस वाली बैच में जुड़े होंगे, वहां से अगर आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो जब हम लोग डायरेक्ट इस चीज का यूज करते हैं
तो ये चीजें कहाँ से आई हैं, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसीलिए एक पैरेलल इसके प्रैक्टिस बैच की पैरेलल आपकी कॉन्सेप्ट की क्लासेस चल रही हैं, ताकि वहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट मिलते जा रहे हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते चल रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोगों ने सर्कम सेंटर स्टार्ट किया था, सर्कम सेंटर यानी पैकिंग। तो सर्कम सेंटर्स को आपको सीधी सी बस इतनी सी याद रखना है चीजें कि जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जहाँ पे मिलते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र बन जाता है। ठीक है, तो ये सर्कम सेंटर आपका बन जाता है, क्या है, साइड परपेंडिकुलर साइड से दोनों को 1:1 में डिवाइड करेंगी तो वही हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर बन गया। ये हमारा सर्कम सर्किल है। रेडियस कहाँ, तीनों की समान है। ए के सामने की भुजा को हमने ए माना, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने की भुजा को सी। क्या है, हमारा सर्कम सेंटर है। अगर यहाँ से इसका एरिया निकाल रेडियस निकालना होगा तो इसकी रेडियस क्या होगी, ABC अपॉन 4 डेल्टा यानी ट्रायंगल। फिर अगर हमने देखा कि एक्यूट एंगल के अंदर हमारा सर्कम सेंटर कहाँ बनता है, तो आप हमें हमेशा याद रखिए कि एक्यूट एंगल के अंदर हमारा सर्कम सेंटर इनसाइड ट्रायंगल बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर देखा तो ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर हमारा सर्कम सेंटर आउटसाइड ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल में देखा तो राइट एंगल में हमारा जो सर्कम सेंटर होता है वो राइट एंगल के हाइपोटेनियस पे बनता है। तो यही सारी चीजें मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, इससे याद रखिए कि हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे दोनों को बराबर जहां से डिवाइड करेगा वहीं पे हमारा इसका सर्कम सेंटर बनता है। तो साथियों ये आज की कॉन्सेप्ट की क्लास थी, इसके आगे की कॉन्सेप्ट को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। टेलीग्राम चैनल पर इनकी पूरी PDF एड्रेस जैसे लिखा हुआ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आपको PDF के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस टेलीग्राम चैनल की पाठशाला को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।